आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सॉल्यूशंस का एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस टॉपिक, और उसमें हम कर रहे थे मोल फ्रैक्शन। चालू करना था मोल फ्रैक्शन के आगे का, तो एक वन शॉट रिवीजन दे देती हूँ। हमने यहाँ पढ़ा था कि ब्रास किससे बनता है, जर्मन सिल्वर किससे बनता है, ब्रोंज किससे बनता है ना। फिर 1 पार्ट पर मिलियन का फ्लोराइड आयन में रहना वो टूथ डीके प्रिवेंट करता। 1.5 causes mottled teeth and high concentration can be poisonous. Sodium fluoride can be used in rat poison. फिर हमने देखा था टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस क्या होते हैं, होमोजेनस मिक्सचर, बाइनरी सॉल्यूशंस होते हैं, बाइनरी सॉल्यूशंस भी पढ़ लिया था। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, सॉल्वेंट डिटरमिन्स द फिजिकल स्टेट इन विच द सॉल्यूशन एग्जिस्ट। फिर ये भी देख लिया था हमने, इसे याद कर लेना। फिर एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस में मास परसेंटेज हो गया था, वॉल्यूम परसेंटेज हो गया था, और स्ट्रेंथ भी हो गया था। अब आते हैं पार्ट्स पर मिलियन में। व्हेन अ सोल्यूट इज प्रेजेंट इन ट्रेस क्वांटिटीज, अगर सोल्यूट एकदम ट्रेस बहुत 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 कम क्वांटिटी में पाया जा रहा है, इट इज़ कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन इन पार्ट्स पर मिलियन। इसे एक्सप्रेस किया जाता है पार्ट्स पर मिलियन में। इट इज़ डिफाइंड एज पार्ट्स पर मिलियन नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट, जैसे ए है और बी है, तो इसके इन दोनों को मिलाएंगे तो ये नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट हो जाएगा। फिर टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट ऑफ द सोल्यूशन, ये दोनों का टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन इंटू 10⁶ करेंगे, क्योंकि ये पार्ट्स पर मिलियन है तो मिलियन वर्ड से ये आता है 10⁶, और 1 मिलियन में 6 जीरो होते हैं। As in case of percentage, concentration in parts per million can also be expressed as mass to mass, volume to volume, mass to volume. A liter of sea water which weighs 1030 gram, 1030 gram, 1 liter of sea water contains about 6 to into 10⁻³ gram of dissolved oxygen. 1 लीटर सी वाटर में 1030 ग्राम ऑफ वाटर होता है, और 6 into 10⁻³ ग्राम इसमें डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होता है। ठीक है। फिर सच स्मॉल कंसंट्रेशन इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड एज 5.8 पर ग्राम पर 10⁻⁶ ग्राम। 5.8 ppm भी बोल सकते हैं इसे, ऑफ सी वाटर। द कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स इन वाटर और एटमॉस्फेयर इज ऑफन एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ म्यू ग्राम पर मिलीलीटर और ppm। ppm को म्यू ग्राम पर मिलीलीटर भी बोलते हैं। अब आ जाते हैं मोल फ्रैक्शन में। मोल फ्रैक्शन कॉमनली यूज सिंबल फॉर मोल फ्रैक्शन इज x, x से डिनोट करते हैं, एंड सबस्क्रिप्ट यूज्ड ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ x डिनोट्स द कंपोनेंट. It is defined as mole fraction of a component, number of moles of the component upon total number of moles of all component. इसे Na/Na+Nb, जैसे कि एक दो सॉल्यूशंस है हमारे पास A, 2 मिनट, दो सॉल्यूशन है हमारे पास A एंड B, ठीक है। फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट, मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द पहला कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स, फिर टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। इसे हम ऐसे भी हिंदी में भी समझ सकते हैं। ट्रिक है इसकी ट्रिक है, यहाँ लिख देते हैं। ट्रिक ये है कि उसका मोल अपॉन सबका मोल, इसे कैसे इसे समझते हैं अब। ठीक है, यहाँ पे दिया है
Na, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट ऑफ ए कंपोनेंट, तो ये उसका हो जाएगा, उसका मोल। और Na प्लस Nb मतलब इसको भी प्लस करो, इसको भी प्लस करो, तो सबका मोल, उसका प्लस अपॉन सॉरी फिर सबका मोल, ये हो गया। सिमिलरली फॉर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग आई नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, आई नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कंटेन कर रहा है, तो नंबर ऑफ moles of I upon number of moles of 1, number of moles of 2, number of moles of 3 and so on, तो number of moles of I भी जुड़ेगा of course, तो number of moles of I summation of number of moles of I, summation का मतलब होता है add, large number of components को add करने के लिए summation use होता है। It can be shown that in a given solution sum of all the mole fractions is unity, that is x1 plus x2 and so on is equal to 1. जैसे कि xa plus xb is always equal to 1, ठीक है, ये तो दे पड़ा ही होगा बहुत बार। Mole fraction unit is very useful in relating some physical properties of solutions, say vapor pressure with the concentration of the solution, and quite useful in describing the calculations involving gas mixtures. Mole fraction is बहुत useful है in relating some physical properties of solution, physical properties of solution को determine करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए। वेपर प्रेशर हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे, है ना। फिर आते हैं हम क्वेश्चंस हम अगले वीडियो में करेंगे। सो हे गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।